Indian cars are rapidly making their presence felt on the streets of Japan are compact, affordable SUVs. These were built for Indian roads, but now they are winning hearts of customers in Japan. So much so that one of the cars drew 50,000 pre-orders even before its launch. मैं समझता हूँ कि वो इंसानों के लिए नहीं थी। कोई एयर बैग्स नहीं उसके अंदर। ठुकने वाला बंदा सीधा अल्लाह के पास जाएगा बगैर टिकट के। हम लोग इसी काबिल हैं। शहबाज शरीफ हमारा हुक्मरान रहे, जरदारी हमारा हुक्मरान रहे, शेख रशीद साहब हमारे हुक्मरान रहे। इन्हीं के साथ हमने घूमते रहना है, इन्हीं गाड़ियों पे हमने चलते रहना है। ना हमने IT पे आगे जाना है, ना हमने किसी और चीज़ में आगे जाना है। So why are Japanese buyers choosing Indian cars? Because they're affordable, reliable, and perfectly suited to local needs. हमारे यहाँ 5-7 गालिबन कार असेंबलर्स हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं। उसमें से 2 या 3 अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुके हैं, या जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो वो भी बहुत कम स्केल के ऊपर। इंडिया एक वक्त में तो हमारा ही हिस्सा रहा है, तो उनकी कामयाबी में भी हमें खुशी होती है। फालतू बातें करवा लो इनसे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, खुद तस्लीम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से कंपैरिजन जो है वो बनता ही नहीं है। वो हमसे बहुत बहुत आगे निकल गए हैं। इवन कि वो अपना कंपैरिजन अब यूरोप के साथ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मेक इन इंडिया के जो रिजल्ट हैं वो आते जा रहे हैं। अभी 10-11 साल बाद अब बिल्कुल ये क्लियर दिख रहा है कि भारत आज ना सिर्फ एक ग्लोबल मोबाइल हब बन चुका है, बल्कि अब एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब भी बन चुका है। और भारत में बड़ी संख्या में अब जब गाड़ियाँ बन रही हैं तो वो दूसरे देशों को इंपोर्ट भी हो रही हैं। एक ज़माना था जब जापान से भारत में गाड़ियाँ आती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया गाड़ियों को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, खासकर जापान में पसंद किया जा रहा है, जो कि खुद ही बहुत बड़ा एक हब है ऑटोमोबाइल्स का। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि भारत आज इतना बढ़ चुका है। अब देखिए कि किस तरह से सरकार ने इस मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को शुरू किया था, तब बहुत लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था कि अरे मेक इन इंडिया में कुछ नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन आज हमें उसके रिजल्ट दिख रहे हैं कि मेक इन इंडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है कि आज गाड़ियाँ जो है वो भारत में बन रही है और पूरी दुनिया में उन्हें बेचा जा रहा है। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बल्कि जो गाड़ियाँ यहाँ बन रही थी वो भी अब बंद हो चुकी हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। भाई आपको लगता है ऑल्टो एक महफूज कार है? अगर आप 18 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो क्या आप उसमें अपनी जान को महफूज पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके तो एयर बैग नहीं खुलते। अभी पिछले दिन एक एक्सीडेंट हुआ, उसके एयर बैग नहीं खुले, टिश्यू की तरह वो फट के सामने आ गई है। दिन ब दिन गाड़ी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे, पहले जो छोटी सी गाड़ी मेहरान 4-5 लाख की आती थी, अब उसकी जगह ऑल्टो आ रही है 15-16 लाख की। क्या हो रहा है ये? 15-16 लाख नहीं, आज दोबारा कीमतें बढ़ गई हैं, 17-18 लाख की हो गई हैं। ये तो तब्दीली का एक और निशान आ रहा है। खादिम आला कहते थे कि मैं खिदमत करूंगा, और वो वाकई खिदमत करने आए। वो कह रहे हैं साइकिल लें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दवाइयों पे भी कम खर्चा हो, पेट्रोल का भी कम खर्चा हो, पेट्रोल की प्राइजेस भी कम हो, गरीब की सवारी जो है वो उसकी अहमियत बढ़ जाए। वो गरीब की सवारी की अहमियत क्या बढ़नी है? साइकिल है वो भी महंगी होती जा रही है, तो गाड़ियाँ तो हमारी पहुँच से भी दूर होती जा रही हैं। पेट्रोल दिलवाना दूर की बात है, तो अब तो हर चीज़ ही दूर होती आ रही है और ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान का कंपैरिजन करें ना, तो बहुत सारे चीज़ों का आप देखें कि वहाँ पर अगर सियासी तौर पर आप देखें तो वहाँ पे हर रोज़ आए दिन जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह पार्टीज चेंज होती है। हमारे पास 3 पार्टी हैं, हम एक पे आते हैं, दूसरी पे आते हैं, तीसरी पे आते हैं। गाड़ियाँ सही लगती हैं। इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और
आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप जाएं तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहां पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया एंड इंडिया हैज क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुंच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22 अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें, इसी तरह हमारे पास गाड़ियाँ भी 3 ही हैं, होंडा है, सुजुकी है और टोयोटा है। हम इन्हीं पे घूमते रहते हैं, इन्हीं की प्राइस अप होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। ना हम लोगों ने कभी तब बढ़ना है आगे, ना कहीं कभी आगे जाना है। इंडिया को देख लें, वहाँ पे 600 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 600 कंपनीज आ चुकी हैं, खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। हम लोग इन 3 गाड़ियों पे निसार करते हैं, इन्हीं के साथ फिरते रहते हैं। हमारे मुल्क में कोई तीसरी गाड़ी या चौथी गाड़ी आ जाए ना, हमें सबसे पहले लारे लग जाते ना, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स कौन अफोर्ड करेगा। यार सुजुकी सही है, कम से कम ईरान का शीशा तो 50-60 या 200-300 रुपये का आ जाता है। नई गाड़ी आएगी 25-700 का आ रहा है शीशा, 700 का आ रहा है, वो भी महंगा हो गया। यकीन माने जब मैंने बचपन में तोड़ा था तब 200 रुपये की बुटीक पड़ी थी, अब तो 700 का हो गया शायद। अब तो मैं वो भी पूरा ना कर सकता हूँ। मगर जो लोग नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनका तो शीशा ही 25 से 30 हज़ार रुपये का है, कौन अफोर्ड करेगा। तो हमारे यहाँ पे कहते हैं स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, इसका मैकेनिक नहीं मिलेगा, ये गाड़ी फ्लॉप है। हम लोग इसी काबिल हैं। शहबाज शरीफ हमारा हुक्मरान रहे, जरदारी हमारा हुक्मरान रहे, शेख रशीद साहब हमारे हुक्मरान रहे। इन्हीं के साथ हमने घूमते रहना है, इन्हीं गाड़ियों पे हमने चलते रहना है। ना हमने IT पे आगे जाना है, ना हमने किसी और चीज़ में आगे जाना है। मुझे ये बताएं कि हम बात करें अगर सेफ्टी जोन की, तो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, अगर हम सिर्फ ऑल्टो की ही बात कर लें, क्योंकि मेहरान 2014 में जिसे मारुति कहा जाता था भारत में बंद कर दी गई, जबकि पाकिस्तान में 2 साल पहले बंद किया। अब उसकी जगह ऑल्टो आई। आपको लगता है ऑल्टो एक महफूज कार है? अगर आप 18 लाख की एक गाड़ी ले रहे हैं तो क्या आप उसमें अपनी जान को महफूज पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके तो एयर बैग नहीं खुलते। अभी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ, उसके एक बैग नहीं खुले, टिश्यू की तरह वो फट के सामने आ गई है। हम लोग तो पागल बना रहे हैं आवाम को, नाम चेंज करके, डिज़ाइन चेंज करके, लेप लगा रहे हैं कि बस ये चीज़ अच्छी है, ये यूज़ करो। हमारे लोग पता किस वजह से ऑल्टो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 650 की वजह से पेट्रोल कम लगेगा, और कोई वजह नहीं है। हम लोग गरीब मुल्क हैं, हम लोग बेकारी लोग हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, बेकारी बेगर्स हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, होंडा, सुजुकी और करोला, बस। और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ तो महंगी हैं, दूसरे लीडर भी महंगे हैं। हमें यही लीडर सही लगते हैं और यही